जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं धन त्रयोदशी पर यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है उसका महत्व क्या है और ये कितने दिन किया जाता है, कैसे किया जाता है, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको दे रहे हैं। अनेकों सालों से दीपदान की बात आपके समक्ष चल रही है और इस दीपदान का महत्व क्या है। देखो, एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जब तुम किसी के प्राण हरते हो तो क्या कभी तुम्हें ऐसा दुख महसूस नहीं हुआ। दूतों ने कहा कि एक बार महाराज, हमने एक नवयुवक जिसकी नई नई शादी हुई थी, एक राजकुमार था, और शादी के चौथे दिन हमने उसके प्राणों को हरण किया, वो तय था। और हरण करने के उपरांत जो उस परिवार में, उस माहौल में हमने दुख देखा, विलाप देखा, संताप देखा, चित्कार देखी, हमारा हृदय कांप गया। तो हे प्रभु, कोई ऐसा समाधान जरूर बताएं कि इस प्रकार की अनहोनी कहीं ना हो। यमराज ने प्रसन्न होकर के कहा कि धन त्रयोदशी की संध्या के समय जो मेरे निमित्त दीपदान करता है तो मेरी दृष्टि वहाँ सौरम्य बनी रहती है, सौम्य बनी रहती है, और भगवान की कृपा से उस परिवार में कोई अनहोनी नहीं होती है। क्या करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये तो हुआ एक प्रसंग, लेकिन हमारा जो ये धन त्रयोदशी का पर्व है ये बहुत महत्व रखता है। इसी दिन समुद्र मंथन हुआ, इसी दिन समुद्र में से भगवान धन्वंतरी समस्त संसार के रोगों की औषधि लेकर के, अमृत कलश लेकर के अवतीर्ण हुए। इस तिथि को भगवान धन्वंतरी की जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपने आप में बड़ी अमूल्य तिथि है। आज होड़ है कि हम ये खरीद लें, वो खरीद लें, खरीदारी का समय शुभ क्या है। भैया, ये समय, ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। अब धन त्रयोदशी, भगवान धन्वंतरी का जहाँ पूजन होगा, यम के निमित्त जहाँ दीपदान किया जाएगा, तो आपके शरीर रूपी धन की रक्षा होगी। और शरीर से बढ़कर के, स्वास्थ्य से बढ़कर के, प्राण से बढ़कर के संसार में कोई धन नहीं है। इसलिए महत्व, अपनी तीज त्यौहार के महत्व को समझें। जो शरीर रूपी हमें भगवान ने धन प्रदान दिया है ना, किया है, तो अपने परिवार के, अपने सभी की सुख शांति के लिए हमें यम के निमित्त दीपदान करना चाहिए। अब कैसे करें। संध्या के समय तारीख भी सुन लें। इस बार जो धन त्रयोदशी है वो 18 तारीख को भी धन त्रयोदशी मनाई जा रही है और 19 तारीख की भी धन त्रयोदशी है। क्योंकि 18 तारीख को 12:21, 12:30 मान लें मोटा माटी आप, लेकिन 12:21-22 तक द्वादशी है, फिर त्रयोदशी लग जाएगी। तो जो लोग 18 तारीख को भी यम के निमित्त दीपदान कर रहे हैं अति उत्तम है। और हमें 19 तारीख की सुबह भी भगवान धन्वंतरी का पूजन करना है। इसके लिए हमने अलग से एक अंक बनाया है, उसको आप सुनिए और समझिएगा। यहाँ हम दीपदान की बात कर रहे हैं, तो दीपदान आप 18 से प्रारंभ कर लें। एक दिन बढ़ भी जाता है तो बढ़ा हुआ कोई भी कर्म हमेशा शुभ रहता। 18 में भी करें, 19 में भी करें, अप टू आप 22 तारीख तक, 23 तारीख तक इसको किया जाता है। यम दीपदान से ही प्रारंभ होता है और भ्रात द्वितीया, जिसको यम द्वितीया कहते हैं, यम द्वितीया तक ये दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसमें दिन कोई एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी दीपावली इस बार हम 21 तारीख को मना रहे हैं। उसका प्रमाणिक तथ्य हमने सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। वो अंक अलग से आप हमारा, जिन्होंने ना देखा हो, आप लोग देख लेना। अब संध्या के समय हमें क्या करना है। धन त्रयोदशी की संध्या में एक आटे का दीप ले लें या मिट्टी का दीप ले लें। उसमें 2 बत्तियां सरसों के तेल में भिगो करके क्रॉस करके डाल दें, सरसों का तेल डाल दें। अन्न की ढेरी, कोई चावल गेहूं लेकर के आप अपने मुख्य दरवाजे के बाहर रखें। मुख्य दरवाजे के बाहर रखें। आप किसी फ्लैट में रहते हैं, कंबाइन बिल्डिंग है कोई, तो उसमें फिर जहां आप रहते हैं उसके बाहर रखें। मजबूरी है तो आप अपने फिर बालकोनी में या कहीं भी उसको आप रख सकते हैं। लेकिन जब आप दीप किसी अन्न की ढेरी पर रखें, प्रयास करें घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ही रखा जाता है, ताकि कोई भी अनहोनी, अला बला, खूबला हमारे घर में प्रवेश न करे। यमराज का हमारे घर में सौम्य दृष्टि बनी रहे, सौम्य दृष्टि बनी रहे, हमारे घर में कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना आदि ना हो। ठीक। अब हमने अन्न की ढेरी ले ली। दोना पत्तल में थोड़ा गेहूं चावल रख लें, थोड़ा फूल, थोड़ा जल अपने संग रखें, रोली मोली रख लें। जा कर के आप दक्षिण दिशा में आपका मुख रहना चाहिए। हमारा मुख, जो हम दिए जलाने वाले लोग हैं, हमारा मुख
दक्षिण दिशा में हो, क्योंकि दक्षिण दिशा यम का द्वार कहलाती है। जब संसार से कोई जुदा होता है तो उसके पांव दक्षिण दिशा में किए जाते हैं। इसीलिए घर में मना किया जाता है कि दक्षिण दिशा में पांव करके नहीं सोना चाहिए, है ना बेटा। इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वो यम का द्वार होता है। तो अपना मुख दक्षिण दिशा में करके एक एक जोत जला दीजिए, चारों बत्तियां जल जाएंगी। 2 बत्तियां डालनी है क्रॉस करके, 2 की 4 हो जाती है क्रॉस करके, जैसे प्लस का निशान होता है। और ये चारों बत्तियां चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से शुभता उत्पन्न करती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी ये चारों बत्तियां प्रज्वलित की जाती हैं। करके थोड़ा सा जल का छींटा लगा दें, थोड़ा फूल चढ़ा दें, थोड़ा चावल चढ़ा दें और दक्षिण दिशा में मुख करके यम महाराज को प्रणाम करें और यही कहें कि हे यम महाराज, आप हमसे, हमारे परिवार से प्रसन्न रहें, आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, कोई कुदृष्टि हमारे परिवार पर ना पड़े। और ये जो मैंने दीप प्रस्तुत किया है, ये आपके लिए मैंने दीप जलाया है, इस दीपदान को आप स्वीकार करें, आप ग्रहण करें। बस बेटा देसी भाषा में, जो बाकी आप बोल सकते हैं अपने शब्दों में बोल करके दीप जला दें। प्रतिदिन नया दीप जलेगा, ध्यान रखना, चाहे आटे का बना लें या मिट्टी का बना लें। बाद में उस दीप का क्या करना है, अगर आटे का बनाते हैं, 4-5 दीप 6 दिन जितने भी जलाते हैं इकट्ठा कर लें, चींटियों के निमित्त झुरमुर करके उसको कहीं भी डाला जा सकता है। आटे का बना करके ये फ़ायदा होता है, ठीक है। और मिट्टी का बनाते हैं तो फिर मिट्टी का दिया है कहीं ना कहीं शुद्ध स्थल में मिट्टी में जाकर के उसको दबा दिए जाते हैं। बाद में वो बाद में सारा मैं बता दूंगा, दीपावली की सामग्री, ये सामग्री का क्या करना चाहिए। तो ये दीप जलाया जाता है धनतेरस की संध्या के समय। 5 दिन नया अन्न रखा जाएगा, पुराना हटाएगा। 5 दिन ऐसा ही करना है। 5 दिन का पर्व होता है, लेकिन अब खींचातानी ऐसी हो रही है इस बार हर चीज़ में, इसलिए हमें एक दिया एक्स्ट्रा हमारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वहम ना करें। और हमने बड़ी दीपावली आपको बताई दी, 21 अक्टूबर की बन रही है शास्त्रोक्त विधि से। एक शताब्दी पंचांग है जो बहुत पूर्व जिसकी रचना की गई थी, शताब्दी, जिसमें 100 साल का रिकॉर्ड होता है। आने वाली भी सैकड़ों वर्ष की दीपावलियों का आगे आगे ये पंचांग बनते रहते हैं, उसमें वो रिकॉर्ड दिया जाता है। तो शताब्दी पंचांग आज तो वो किसी ने प्रिंट उसका छापा नहीं है, बहुत पुराना है, उसमें भी उसके हिसाब से भी 21 अक्टूबर की बड़ी दीपावली बनती है, समझे आप। और भारत के विशिष्ट जो पंचांग हैं उनमें भी 21 अक्टूबर की बड़ी दीपावली बताई गई है। और हमारे 2 ग्रंथ हैं मुख्य, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, उनके आधार पर भी हर प्रकार से गणित की कैलकुलेशन 21 अक्टूबर की बनती है। बाकी बेटा निर्णय आपके हाथ में है। बहुत लोगों का तर्क है कि अमावस्या नहीं रहेगी। अरे भैया, सुबह सूर्य उदय के साथ 21 अक्टूबर को अमावस्या है। 3 पहर हमें अमावस्या पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है। संध्या के समय सूर्य छिपते तक आपको अमावस्या मिल रही है और संध्या के समय ही दीपावली का पूजन गोधूली बेला में किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने उस अलग से आपको समझाई हैं, लेकिन बाकी बेटा निर्णय आपके हाथ में। इस अंक में यम के दीप पर हमें बात करनी थी, वो हमने आपको अच्छे से समझाया। तो आप लगातार यम के निमित्त ये दीप जलाना, ये दीप जलाने से घर में सुख शांति बनती है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है और यम की कोई भी यम की कोई कुदृष्टि हमारे घर के ऊपर नहीं आती है। चलिए, आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी धनतेरस की प्रातःकाल कैसे हम धन्वंतरी का पूजन करेंगे, उसके लिए अलग से हमने एक अंक बनाया है, वो देख लेना। दीपावली आदि के समस्त प्रकार के पूजन कैसे कैसे करेंगे, वो सारे अंक डे टू डे आप लोग देखते रहिए और समझते रहिएगा।